हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख़्याल अच्छे से रख रहे होंगे। पहली चीज़ तो ये कि आज मुझे थोड़ा-सा हेडेक है। थोड़ा-सा तो नहीं है, ज़्यादा-सा हेडेक है बिकॉज़ जब मैं ज़्यादा ड्राइव कर लेती हूँ तो मेरी नेक थोड़ी स्टिफ़ हो जाती है और उसकी वज़ह से ना हेडेक रहता है मुझे। मुझे एक कमेंट आया हाल-फिलहाल में एक आंटी का। यूजुअली आंटीज़ और अंकल्स कमेंट करते नहीं हैं मुझे। तो वो आंटी मुझे उसमें लिख रहे थे कि मेरा बेटा है 36 साल का और वो डिप्रेशन में है और वो शादी नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो ऐसा रियलाइज़ हुआ मुझे कि ये जो डिप्रेशन और ये जो मेंटल इलनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये लास्ट 5 सालों में अगर मैं सोचूँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और अगले आने वाले 5-10 साल में पर्सनली आई फ़ील कि जितने जनरल फ़िज़िशियन या जनरल डॉक्टर हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हो जाएँगे। ये मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल इलनेस जो है ना, ये इतने हाई लेवल पे बढ़ती जा रही है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कि ऐसा क्या गलत हो रहा है या ऐसा क्या गलत हम कर रहे हैं जिसकी वजह से दिमाग से रिलेटेड जो ये चीज़ें हैं ना, ये हमें इतनी ज़्यादा परेशान करने लग गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी मैं ह्यूमन बीइंग्स के बारे में सोचती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि भगवान ने कितने कमाल की मशीन बनाई है कि हम इसको कितना अब्यूज़ करते हैं। और जहाँ मैं अब्यूज़ की बात कर रही हूँ, तो मैं फ़िज़िकल अब्यूज़ की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मेंटल अब्यूज़ की और इमोशनल अब्यूज़ की। हम कितना ज़्यादा मेंटली और इमोशनली अपने आप को अब्यूज़ करते हैं। हमारी बॉडी सिम्पटम्स हमें देती रहती है टाइम टू टाइम व्हिच इज़ बेसिकली क्राई फॉर हेल्प। मेरे साथ कितना बुरा कर रहे हो, प्लीज़ मत करो ऐसा या ध्यान दो इन सिम्पटम्स पे। पर हम एज़ यूजुअल ना तो ध्यान देते हैं और ना ही हम कुछ करते हैं उन चीज़ों के लिए। तो बेसिकली हो क्या रहा है, लाइफ़ जो है ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितने की हमने बना ली है। लाइफ़ बहुत सिंपल है और लाइफ़ में हमें अच्छे से जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम चीज़ों में हम एक अच्छी लाइफ़ जी सकते हैं। लेकिन 3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हमारे डिप्रेशन या हमारी लाइफ़ में जो खुशियाँ चली गई हैं या जाती जा रही हैं, उनके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। पहली चीज़ तो है सोसाइटी, दूसरी चीज़ है कहीं न कहीं हमारे घरवाले और तीसरे हैं हम खुद। अब मैं आपको बताऊँगी कि कैसे ये सारी चीज़ें जो है ना रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे इन बढ़ती हुई मेंटल इलनेसेस के लिए। सबसे पहले अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ, तो सोसाइटी ने कुछ ऐसे पैरामीटर्स क्रिएट कर दिए हैं कि अगर आप उन पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतरते हो ना, तो कहीं न कहीं आपको लेट डाउन फ़ील होता है। या फिर मैं कहूँ कि एक जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियोज़ में कि एक रेस है और ये रेस की जो स्पीड है ना, ये आजकल के टाइम में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम उस रेस में ना कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं। हम उतनी स्पीड से भाग नहीं पा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम उस रेस में भागेंगे नहीं ना, तो पता नहीं हम क्या लूज़ कर देंगे। अगर आपको सोसाइटी में फिट होना है, तो आपके पास अच्छा खासा पैसा होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक अच्छा डेज़िग्नेशन होना ज़रूरी है। अच्छा घर होना ज़रूरी है, अच्छी कार होनी ज़रूरी है और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम इन सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए ना बिल्कुल बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम हम ये नहीं सोच रहे हैं कि जिस इंसान के पास ये सारी चीज़ें हैं, क्या वो खुश है? अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, तो जितने भी लोग सुसाइड करते हैं, वो हमेशा वेल सेटल्ड होते हैं या मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करते होते हैं। कभी किसी मजदूर को सुसाइड करते हुए देखा है? बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, फ़िल्म स्टार, टीवी स्टार या स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं या कोई मिडिल क्लास बहुत कॉमन है सुसाइड कर लेता है। अब यहाँ पे जहाँ मैंने आपको पहले बोला कि कोई मजदूर सुसाइड नहीं करता या उसमें कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, जैसे कि बहुत साल पहले मैं सुना करती थी कि महाराष्ट्र में जो किसान हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनकी सिचुएशन जो है बहुत वर्स्ट होती थी। मतलब उनकी सारी ज़मीन गिरवी पड़ी होती थी, उनके ऊपर बहुत सारा लोन होता था और उन्हें पता है कि वो उस लोन को ना पूरा कर ही नहीं पाएँगे। तो दीज़ आर सम ऑफ द एक्सेप्शनल केस। बट जो इंसान सुसाइड कर रहे हैं, मतलब जैसे मैंने आपको जो अभी गिनवाए, क्या उनके पास पैसों की कमी है या किसी भी तरह के रिसोर्स की कमी है? तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि ये जो पैसा और ये जो चीज़ें हम इकट्ठी करते जा रहे हैं, इनसे खुशियों का कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? बात यहाँ पे आ रही है सारी की सारी कि हम यहाँ से जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुए जा रहे हैं और उस कमज़ोर होने के पीछे कुछ कारण हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था 3 कारण जो मैंने गिनवाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सोसाइटी के बनाए हुए नियमों पे, पैरामीटर्स पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है उस ढाँचे में ना ढलना है, चाहे कैसे भी हम ढलें। तो सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्यों हम इस रेस में भागे जा रहे हैं और दूसरी सोचने वाली बात ये है कि इस रेस का तो कोई एंड ही नहीं है, ये तो इनफाइनाइट रेस है, चलती रहेगी हमेशा। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपनी लाइफ में सॉर्ट कर रखी हैं
जैसे कि सोसाइटी वाला फैक्टर, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं। मुझे किसी भी तरह का कोई भी सर्टिफ़िकेट नहीं चाहिए किसी भी इंसान से। एज़ ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ ए कंट्री, कुछ डूज़ एंड डोंट्स होते हैं। वो डूज़ और डोंट्स मैं अच्छे से निभाती हूँ। उसके अलावा मैं इस सोसाइटी को खुश करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं करती। करती थी पहले, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि वो सारी चीज़ें करने का ना कोई भी फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ हम अपना स्ट्रेस बढ़ाए जा रहे हैं और जैसे-जैसे स्ट्रेस बढ़ता है, वैसे-वैसे ये दिमागी जो प्रॉब्लम है, वो बढ़ती जाती हैं। तो एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ़ में से हटा रखी है और दूसरी चीज़ ये कि मैं इस रेस का हिस्सा नहीं हूँ। देखो, जैसे कि मैंने पहले बोला कि इन चीज़ों का तो कहीं एंड है ही नहीं। अगर आज मेरे पास कार नहीं है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि बस कैसे भी करके ना मैं एक छोटी-सी कार ले लूँ। जिस दिन मैं छोटी-सी कार ले लूँगी, उस दिन मुझे लगेगा थोड़ी-सी बड़ी कार ले लूँ। जैसे ही मैं बड़ी कार ले लूँगी तो मुझे लगेगा वो क्या बोलते हैं एयरबैग वाली कार ले लूँ। तो ऐसे करके ये चीज़ें तो एंडलेस हैं। या फिर जैसे कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है, तो मुझे अब बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं या मेरी जो वीडियोज़ हैं, उनमें कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने नहीं। हाँ, जब मैंने पहले चैनल खोला था तो फ़र्क पड़ता था, लेकिन उसके बाद मैंने उन सारी चीज़ों पे जब सोचा तो मुझे ये समझ में आया कि जब मेरा अल्टीमेट गोल जो है, वो इस चैनल से पैसा कमाना नहीं है, मेरा प्राइमरी गोल क्या है? प्राइमरी गोल मेरा ये है कि अगर मेरी एक वीडियो सिर्फ़ 100 लोग भी देखते हैं और उनमें से एक इंसान को भी अगर वो देख के थोड़ा-सा रिलैक्सेशन या थोड़ा-सा उसको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में से स्ट्रेस चाहे टेम्परेरीली कम हुआ वो हो रहा है या उसको किसी भी तरीके से थोड़ी-सी भी हेल्प हो रही है, एक इंसान को भी, तो जो मेरा पर्पस है वो वीडियो बनाने का ना, वो सॉल्व हो जाता है। या मेरे घरवाले मुझे बोल भी रहे होते हैं कि ऐसे कर ले, वैसे कर ले, वीडियो से रिलेटेड। बट अब मैं इतनी रिलैक्स हो चुकी हूँ कि मैं एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देती हूँ। मतलब कि वो मेरी प्रायोरिटी क्या है वो मुझे पता है। मैं क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करूँ दूसरे को समझाने में कि मुझे क्या चाहिए लाइफ से और क्या नहीं चाहिए। या जो दूसरा बोल रहा है वो उसका पर्सपेक्टिव है, वो उसकी प्रायोरिटी है, वो अपने हिसाब से ठीक हो सकता है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट या कुछ भी आर्ग्यूमेंट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो ये तो रही सोसाइटी की बात। आप दूसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं जो कि है घर वाले। तो एक बड़ी फेमस सी कुछ कहावत होती है जो कि मुझे सेम टू सेम तो याद नहीं है, बट मैं उसकी समरी आपको बता देती हूँ कि अगर आपने अपनी बात जो है 4 लोगों के बीच में शेयर कर ली होती, तो सुसाइड करने की ज़रूरत ना पड़े किसी को भी। तो मैं इस कहावत के आगे कुछ ऐड करना चाहती हूँ। क्या आज के टाइम में हमारे पास वो 4 लोग हैं, जिनके साथ हम अपनी प्रॉब्लम्स या हम अपने दुःख शेयर कर सकें, डिस्कस कर सकें? नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान हमारे पास नहीं है, इंक्लूडिंग हमारे घर वाले, जो कि हमें समझ सके या जो कि हमारे दुःख को समझ सके या हमें सुन सके या हमें बिना जज किए हमारी तकलीफ़ को समझ सके। जब किसी के पास वो 4 लोग हैं ही नहीं, तो एक ऐसा इंसान जो अपनी उलझनों में फँसा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है, समझ नहीं आ रहा उसको कि मैं क्या करूँ या क्या नहीं करूँ, तो उसके पास हम क्या ऑप्शन छोड़ते हैं? अनफॉर्च्युनेटली घरवाले भी इन्हीं सब चीज़ों पे अपने फैमिली मेंबर को जज करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो भाई-बहन हों, चाहे वो कोई भी हो, कि उस पड़ोसी का बच्चा ये बन गया है, उसकी उतने अच्छे घर में शादी हो गई है या उसने घर खरीद लिया है या उसने बड़ी गाड़ी खरीद ली है। मैं यहाँ पे घरवालों से ये सवाल पूछती हूँ कि आपको आपके बच्चे की ज़िंदगी और खुशी वो ज़्यादा मैटर करती है या फिर आपका बच्चा कितने पैसे कमा रहा है या वो किस डेज़िग्नेशन पे है, वो ज़्यादा मैटर करता है। एक सिनेरियो है कि आपका बच्चा कम पैसे कमाता है लेकिन वो खुश है और एक सिनेरियो है कि आपका बच्चा बहुत पैसे कमा रहा है, लेकिन वो खुश नहीं है, वो डिप्रेस्ड है, वो फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ़ को लेके। कौन-सा सिनेरियो आपको ज़्यादा पसंद आएगा या आप प्रेफ़र करोगे? एक सिनेरियो है कि आपका बच्चा कम पैसे कमाता है लेकिन वो आपके साथ रहता है। एक सिनेरियो है कि आपका बच्चा बहुत पैसे कमाता है लेकिन वो या तो विदेश में रहता है या वो किसी और स्टेट में रहता है और पूरी ज़िंदगी भर वो ऐसे ही रहता रहेगा आपसे दूर। कौन-सा सिनेरियो ज़्यादा प्रेफ़रेबल है? हमने बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर दिया है पढ़ाई को लेके, कुछ बनने को लेके कि हमें और कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आती है। एक नंबर भी अगर बच्चे का कम आता है तो हम उससे पूछते हैं कि ये नंबर कहाँ गया? या जो सबसे ज़्यादा हम बच्चे से बात कर रहे हैं घर में एज़ अ पेरेंट, वो पढ़ाई की बात कर रहे हैं। जो एक बच्चा कोई एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा है और मान लो कि उस एंट्रेंस में वो क्लियर नहीं हो रहा है। एक दिन वो फ्रस्ट्रेट होके सुसाइड कर लेता है क्योंकि हमने उसको ये नॉलेज दी है कि यही ज़िंदगी है। अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने, तो ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए वो एक दिन फ्रस्ट्रेट होके सोचता है कि यही तो बनना था और मैं नहीं बन पा रहा हूँ या बन पा रही हूँ, तो ठीक है ना, खत्म कर देते हैं।
मैं जब अपने बच्चों से बात करती हूँ तो उसमें जो आखिरी चीज़ होती है जिस पे मेरा फ़ोकस होता है वो होती है पढ़ाई। मेरा फ़ोकस होता है कि मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि बहुत खेलो, और जब वो बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं तो मेरा फ़ोकस इस चीज़ पे होता है कि वो कितनी जल्दी परेशान हो रहे हैं अगर कोई चीज़ उनके हिसाब से नहीं हो रही, कितनी जल्दी इरिटेट हो रहे हैं, या बच्चे जो हैं वो उनके ऊपर कितना डोमिनेट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइफ़ स्किल है, उनमें वो कहाँ-कहाँ लैग कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो ये लाइफ़ स्किल सीख गए, तो उनकी जो ज़िंदगी है ना वो बहुत आसान हो जाएगी आगे। मेरे कॉलेज में कुछ बच्चे होते थे जो कंटीन्यूअसली फेल होते थे, और अगर आज मैं उनको देखूँ तो वो मुझसे ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो पैसा कमाना या पढ़ाई में अपने आप को इम्प्रूव करना, ये हम किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जो लाइफ स्किल है ना, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मतलब ज़िंदगी को हमें कैसे देखना चाहिए या ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम से हमें कैसे डील करना चाहिए, ये बड़े होके नहीं सीखी जाती इतनी आसानी से। हम स्ट्रगल करते रह जाते हैं ज़िंदगी भर। तो ये चीज़ें हमें बचपन से बच्चों को सिखानी है। तो ये तो रही घरवालों की बात। अब तीसरे फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मैंने बोला था कि हम हैं। तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमें ऐसा लग रहा है कि जो दूसरे लोग हैं, वो पता नहीं हमसे कितनी आगे चले गए हैं ज़िंदगी में, और हम पता नहीं कितनी पीछे रह गए हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी कितनी अच्छी है और हमारी ज़िंदगी कितनी बेकार है। ये जो सो कॉल्ड दूसरे लोग हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। एक फैक्ट है आजकल की लाइफ का, वो ये है कि चाहे कोई कितने भी पैसे कमा रहा हो, चाहे कोई कितने भी अच्छे डेज़िग्नेशन पे हो, चाहे किसी ने कुछ भी हासिल कर लिया हो, लेकिन हम सब ये सब हासिल करने के बाद भी, जिसने हासिल किया है मैं उनकी बातें कर रही हूँ यहाँ पे, वो सब लोग भी अंदर से खाली हैं। जो दूसरे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ़ एस्केपिज़्म कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो अगर सपोज़ मैं एक ऐसी पोज़ीशन पे हूँ कि जहाँ मैं अच्छे खासे पैसे कमा रही हूँ और मुझे देख के लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसकी ज़िंदगी तो क्या सेट होगी। तो मैं उन पैसों से कर क्या रही हूँ? अब मैं नहीं कर रही हूँ ऐसा, मैं आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो मैं उन पैसों से शॉपिंग करती हूँ, एस्केपिज़्म, मतलब कि मुझे टेम्परेरी खुशी मिलती है। मैं उन पैसों से कुछ भी गैजेट्स खरीद रही हूँ, एस्केपिज़्म, क्योंकि मेरी खुद की ज़िंदगी में मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है खुश रहने का, या मुझे नहीं पता कि खुश कैसे रहा जाता है। तो वो सब कुछ खरीद के मैं 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन खुश हो जाती हूँ, एस्केपिज़्म है वो। या फिर मैं उन पैसों से अल्कोहल खरीद के या स्मोक करके अपने स्ट्रेस को कम कर रही हूँ। मतलब कि स्ट्रेस को कैसे डील करना है, कैसे रेगुलेट करना है, मुझे नहीं आता है, तो वहाँ पे भी एस्केपिज़्म। तो मोस्ट ऑफ द लोग जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और अच्छे खासे डेज़िग्नेशन पे भी हैं, तो वो लोग भी अपने ज़िंदगी के खालीपन को दूर करने के लिए एस्केपिज़्म का सहारा ले रहे हैं। तो करना क्या है? सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो ये है कि दूसरों से ना कंपेयर नहीं करना है अपने आप को कभी भी। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि सोसाइटी के जो बने हुए ये सब पैरामीटर्स हैं, इन पे खरे उतरने की तो कोशिश करनी ही नहीं है। आप अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर खुद हो, और ये चीज़ समझने में मुझे बहुत टाइम लगा। आज की डेट में मैं अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ़ अपने आप को खुद से कंपेयर करती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि जो मैं पहले थी और जो मैं आज हूँ उसमें कुछ फ़र्क है या नहीं है। 1 दिन 2 दिन का प्रोसेस होता नहीं है। बट पहली चीज़ ये है कि आप क्या जानते हो अपनी शॉर्टकमिंग, और जब आप उन शॉर्टकमिंग्स को जानने लग जाते हो, एक्सेप्ट करने लग जाते हो, तो जर्नी आपकी वहीं से शुरू होने लग जाती है। आप सिर्फ़ अपने आप को देखो कि एज़ ए ह्यूमन बीइंग आप कहाँ पे नीचे जाते हो? आप कितनी जल्दी इरिटेट होते हो, या आपको कितनी जल्दी गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो वो कितनी देर तक रहता है? या आपको किसी की कही गई बात कितनी ज़्यादा बुरी लगती है और वो कितनी देर तक आपके अंदर चलती रहती है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। ये वो लाइफ स्किल है जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। तो वीडियो जो है वो ना चाहते हुए भी बड़ा हो चुका है, और जो मेरा सर दर्द है वो भी पहले से बढ़ चुका है। तो मैं ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अपने लिए एक अच्छा-सा चाय का कप बनाती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना है। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर।